गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 के सभी विद्यार्थियों को जीसीए के इस पोर्टल पर, इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर के जी बढ़ाना, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के गणित विभाग में मैं कार्यरत हूँ और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पेपर 4 डिस्क्रीट मैथ्स हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। डिस्क्रीट मैथ्स एक्चुअल में क्या है कि ये हमारा अब तक का जो चैप्टर्स आप लोगों ने पढ़े हैं, जो अब तक की जो मैथमेटिक्स की थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग, जैसे हम लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट थ्योरी क्लास 9 से शुरू हो रहा है। समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय सिद्धांत में जैसा कि आप जानते हैं 9th क्लास से हम समुच्चय सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मैं डेफिनेशन आपको यूज करूँ कि समुच्चय किसे कहते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग समुच्चय या वस्तुओं के संग्रह, सेट, समुच्चय, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स हम सुपरिभाषित वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, वेल डिफाइंड। इसमें एक वर्ड है हमारा वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मीन्स किसी भी वस्तुओं के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हम अगर इसको डिफाइन कर दें और वस्तुओं को डिफाइन कर दें कि जैसे मान लीजिए इस कमरे में, किसी भी पर्टिकुलर कमरे में विद्यार्थियों, किसी पर्टिकुलर क्लास में विद्यार्थियों की संख्या एक हमारे पास सेट है, फिर इसमें बॉयज़ के नाम और गर्ल्स के नाम, या किसी भी कमरे में निर्जीव वस्तुओं की संख्या जिसमें टेबल है, चेयर है, ट्यूबलाइट है, पंखा है, इन सबको हम लोग मेंबर्स मानते हैं। अगर इनका कलेक्शन कर लिया जाए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम सेट कहते हैं। इज कॉल्ड सेट। समुच्चय कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। अब इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे ए, बी, सी, पी, क्यू, एस, टी एंड सो। कैपिटल लेटर्स से, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर्स से हम इसको डिनोट करते हैं। और इसके जो मेंबर्स हैं वो स्मॉल लेटर्स हैं। मेंबर्स जो हमारे पास होंगे वो मेंबर्स हमारे स्मॉल लेटर्स से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड सो ऑन, एक्स, वाई एंड जेड। दीज आर द मेंबर्स ऑफ द सेट, स्मॉल लेटर्स से। और फिर हमारे पास पर्टिकुलर लेटर, सपोज ए इज ए सेट, ये इसको मैं डेफिनेशन करूँ। फॉर एग्जाम्पल A equals to set of vowels, in English alphabet, So we know that A equals to A, E, I, O or U. These are the English alphabets. So A belongs to the set A, E also belongs to set A, I also belongs to set A, O also belongs to set A, and U is also belongs to set A. These are the members A, E, I, O, U. These are the members which is belongs to A. So this symbol is denoted by belongs to. This symbol is denoted by belongs to the set, particular set belongs to, सदस्य है,
मीन्स ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं जो इसके सदस्य के रूप में व्यक्त करते हैं. सो x बिलोंग्स टू ए, x डज नॉट बिलोंग्स टू ए. जैसे a इज ऑल्सो, a इज बिलोंग्स टू ए और b डज नॉट बिलोंग्स टू ए. मीन्स a इस एलिमेंट, इस सेट का एक एलिमेंट है और b जो है ना वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है. तो a सदस्य है a का, b सदस्य नहीं है a का. इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं. फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. अगला आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट. सेट को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, डिफाइन करते हैं. तो फर्स्ट टाइप कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म और सेकंड फॉर्म कहलाता है रोस्टर फॉर्म. तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट in two types. First है हमारा set builder form और second हमारा है roster form. Set builder form या roster form इसको कहते हैं हिंदी में सारणीबद्ध रूप, और set builder form जो होता है हमारा समुच्चय निर्माण रूप. समुच्चय निर्माण रूप. अब जैसे लेट अस सपोज सारणीबद्ध समुच्चय, हमारे पास वो समुच्चय जिसमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन. दीज आर दी रोस्टर फॉर्म. और इसी रूप में n इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और x goes to infinite numbers. सो यदि इसको गणितीय रूप में लिखते हैं तो कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप, और रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो मीन्स हमारे पास क्या, इंडिविजुअल नंबर्स हम इसको व्यक्त करते हैं. जैसे a इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, आयोटा एंड माइनस आयोटा. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट ए. एंड सेट बिल्डर फॉर्म हमारे जैसे लेट अस सपोज a equals to x square such that x belongs to n. This means 1 4 9 16 and so on. Means x हमारा नेचुरल नंबर का है और सेट कैसा है x स्क्वायर. मीन्स जो हमारे पास नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7, इनके वर्ग के रूप में x स्क्वायर की फॉर्म में 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इस तरह से हम व्यक्त करते हैं. फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ द सेट्स, ये दो टाइप के सेट हो गए. फिर हमारा नेक्स्ट जो आता है वो जो आप लोगों ने 9th 10th 11th 12th में पढ़े हैं उन्हीं को मैं वापस अरेंज करके लिख रहा हूँ. फर्स्ट हमारा दीज आर द टाइप ऑफ सेट्स. टाइप ऑफ सेट्स सम केसेस. फर्स्ट है हमारा जैसे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्याएं. प्राकृत संख्याएं हम इसको व्यक्त करते हैं n से, और 1 2 3 4 एंड सो ऑन गोज टू इंफिनिटी. फर्स्ट है प्राकृत संख्या. सेकंड है हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स. होल नंबर्स पूर्ण संख्याएं. पूर्ण संख्याएं को हम w से व्यक्त करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है. फिर है सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांकों के समुच्चय, जिसको हम i या z से व्यक्त करते हैं. दिस मींस -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. ये हमारे पास प्राकृत संख्याएं हैं, पूर्णांकों का समुच्चय जिसको अपन कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय. फोर्थ है हमारा q, परिमेय संख्याएं. This is equals to rational numbers. Rational numbers. कैपिटल Q से डिनोट करते हैं. This is equals to P by Q की फॉर्म में, where P and Q belongs to real numbers. So the integers हैं, पूर्णांक हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं. P upon Q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स. फिर है रियल नंबर्स.
रियल नंबर्स को कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, x such that x is a real numbers, रियल इंटीजर्स कर देते हैं सीधा सा, इंटीजर्स ये पूर्णांकों का सेट है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। एंड 6 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, 6 कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैपिटल C से व्यक्त करते हैं, x such that x equals to a plus iota b की फॉर्म में, where a and b are real numbers, वास्तविक संख्याएं होती हैं और इसको इस फॉर्म में व्यक्त करते हैं, तो उसको ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दीज आर दी सम स्टैंडर्ड सेट्स। फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं जो स्टार्ट होती है 1 से लेके अनंत तक, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हम W से व्यक्त करते हैं, जिसमें 0 हमारा अगर नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स मीन्स यदि हम नेगेटिव और पॉजिटिव को डिफाइन नहीं करते हैं, नेगेटिव को अलग और पॉजिटिव को अलग अलग फॉर्म में नहीं लिखते हैं, तो ये टोटल आ जाता है पूर्णांकों का समुच्चय, जिसमें बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, माइनस से लेके प्लस तक सारी टर्म्स आ रही है। अगला हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स मीन्स a/b की फॉर्म में, और फिर a एंड b आर इंटीजर्स, मतलब पूर्णांक होते हैं और उन पूर्णांकों से a/b की फॉर्म में, दिस इज योर परिमेय संख्या है। अगला हमारा वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं मीन्स हमारी पॉजिटिव भी वास्तविक संख्याएं होती है, नेगेटिव भी वास्तविक संख्याएं होती है। हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं x such that x is an integer। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सम्मिश्र संख्याएं, ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या है जिसमें बिना आयोटा की टर्म्स आती हैं, और जो हमारे पास आयोटा के पद आते हैं वो सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। तो ये हमारे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं। फिर इनके टाइप्स ऑफ द सेट्स, टाइप्स ऑफ द सेट्स नेक्स्ट टाइम पे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अगला जो अपने पास टाइप्स ऑफ सेट और फिर इसके सबसेट के बारे में जानकारी देंगे। आज आप लोग 9th क्लास की, जहाँ 9th क्लास में हमारी सेट थ्योरी स्टार्ट हो रही है, देन 11th क्लास आप लोगों ने 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ी होगी। आज उसका रिवीजन करें, उस बुक को भी खोलें और अपने पुराने नोट्स देखें और इनको सेट थ्योरी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ें और इन एग्जाम्पल्स को वापस देखें कि सेट किसे कहते हैं, सेट थ्योरी क्या होती है, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज एन थ्योरेटिकल पेपर। हमारे पास यहाँ क्या है कि थ्योरी के रूप में इस पेपर को पढ़ाया जाता है। दिस इज़ योर 4th पेपर इन BSc ऑनर्स पार्ट 1। आप इसको प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़ा उसको रिवीजन करें, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।